आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी दौड़ की बात करने वाले हैं जिसमें जाने अनजाने लगभग हर कोई भाग रहा है। एक अंतहीन दौड़। बिल्कुल, एक ऐसी दौड़ जहां इंसान अपना खून पसीना एक कर रहा है, रातों की नींदें उड़ा रहा है और तनाव को अपना सबसे करीबी दोस्त बना चुका है। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बैंक बैलेंस बढ़ सके। हाँ, प्रमोशन मिल सके और समाज की नजर में एक सफल इंसान का ठप्पा लग सके। लेकिन आज की हमारी चर्चा के जो स्रोत हैं, जो लेख और रिसर्च आज हमने सामने रखे हैं, वो एक बहुत ही कड़वा सच सामने लाते हैं। बहुत ही कड़वा और बहुत ही सीधा सच। सही कहा। वो सच ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा या रुतबा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो शरीर है जो उस पैसे को खर्च करने वाला है। तो चलिए, आज इसी विषय को पूरी गहराई से समझते हैं। आज का हमारा लक्ष्य यही है, ये समझना कि आखिर इंसान उस चीज को ही क्यों दांव पर लगा देता है जिसके बिना किसी भी सफलता का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा विषय है जिसे बचपन से सुना तो सबने है। हाँ, किताबों में पढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी इसी को किया जाता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर करियर के शिखर पर पहुंचना है तो अपनी सेहत की बलि तो चढ़ानी ही पड़ेगी। जैसे ये कोई अनकहा नियम बन गया हो। यही तो आज के वर्क कल्चर का एक ऐसा नियम जिसे बिना सवाल किए सबने स्वीकार कर लिया है। जैसे अगर कोई इंसान दिन में 14 घंटे काम नहीं कर रहा, या वो हर वक्त थका हुआ और परेशान नहीं दिख रहा। हाँ, तो लोग मान लेते हैं कि वो अपने जीवन को लेकर गंभीर ही नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब हमारी आज की स्रोत सामग्री इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। पूरी तरह से वो सीधा सवाल उठाती है कि जिस तथाकथित सफलता के लिए इतनी भारी कीमत चुकाई जा रही है, क्या वो सच में इसके लायक है? विरोधाभास देखिए ना। कल्पना करने वाली बात है कि किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, एक ऐसा शानदार घर है जिसे देखकर हर कोई रश्क करे, एकदम परफेक्ट लाइफ। समाज के नजर में वो इंसान सफलता की चरम सीमा पर है। लेकिन वो उस महंगी गाड़ी की सीट पर बैठकर अपनी पीठ के दर्द से करा रहा है, या फिर उस आलीशान घर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर सिर्फ उबली हुई सब्जियां खा रहा है, क्योंकि उसका पेट और लिवर अब कुछ और पचाने की हालत में ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या उस इंसान को सच में सफल माना जा सकता है? जब इस नजरिए से देखा जाता है तो ये दिन रात की भाग दौड़ बहुत बेमानी से लगने लगती है। 100% बेमानी लगती है। इंसान जिंदगी भर जिस आराम के लिए, जिस सुकून के लिए काम करता है, जब वो आराम मिलता है तो शरीर उसे महसूस करने के लायक ही नहीं बचता। इसे समझने के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो गाड़ी का उदाहरण अभी हमने लिया, चलिए उसे ही बहुत और विस्तार से देखते हैं। लोग अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग बिल्कुल तय समय पर कराते हैं। हाँ, इंजन में हल्की सी भी आवाज आ जाए तो तुरंत मैकेनिक के पास भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको पता है कि अगर इंजन बैठ गया तो गाड़ी की बाहरी खूबसूरती या उसके महंगे पेंट का कोई मोल नहीं रह जाएगा। सही कहा। लेकिन जब बात अपने खुद के शरीर की आती है, जो कि हमारे जीवन का असली इंजन है, हाँ, असली इंजन, तो इंसान उसे तब तक घसीटता रहता है जब तक वो पूरी तरह से धुआं ना फेंकने लगे, जब तक वो एकदम टूट ना जाए। बिल्कुल। अगर शरीर बीमार है, रोज सुबह बिस्तर से उठने में थकान हो रही है, तो उस बैंक बैलेंस का क्या फायदा? वो तो बस स्क्रीन पर एक नंबर बनकर रह जाएगा। यही तो बात है। पैसे का आनंद लेने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से शारीरिक सेहत पर ही निर्भर करती है। सेहत के बिना सब शून्य है। इंजन की बात से मुझे वो लोग याद आ गए जो दिन रात बस काम में लगे रहते हैं। हमारे आज के लेख में आज की दुनिया की सबसे बड़ी गलती पर चर्चा की गई है, और वो गलती है पैसे के लिए अपनी नींद और सेहत का सौदा कर लेना। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब तरफ देखने को मिलता है। लोग अपनी रातों की नींद खराब करके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। खाना खाते वक्त भी एक हाथ में फोन होता है। हाँ, ईमेल्स चेक हो रहे होते हैं। तनाव का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि लगता है जैसे यही जीवन की डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है। बहुत ही दुखद विडंबना है ये। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत तार्किक लगती हैं कि सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा हो, जब अधिकारी रात के 10 बजे कोई जरूरी काम मांग रहा हो और लक्ष्य पूरे करने हो, तो कोई क्या करे? ये एक बहुत ही आम उलझन है। कोई सीधे तौर पे ये तो नहीं कह सकता ना कि क्षमा करें, मेरा सेहत का समय हो गया है, मैं काम नहीं करूंगा। और यही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें आज का इंसान फंसा हुआ है। लगता है कि अगर थोड़ा आराम कर लिया या काम से ब्रेक ले लिया तो कोई और आगे निकल जाएगा। दौड़ में पीछे छूट जाने का डर। बिल्कुल, पीछे छूट जाने का डर ही सबसे बड़ा प्रेरक बन गया है।
लेकिन यहाँ मनोविज्ञान और विज्ञान कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब नींद से समझौता किया जाता है या कोई लगातार तनाव में काम करता है तो दिमाग की सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत बहुत कम हो जाती है, जिसे कॉग्निटिव लोड सहने की क्षमता कहते हैं। बिल्कुल। इंसान डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। यानी फैसले लेते लेते दिमाग थक जाता है। हाँ, जो काम एक तरोताज़ा दिमाग आधे घंटे में बहुत अच्छे से कर सकता है, उसी काम को थका हुआ दिमाग 3 घंटे में करेगा। और उसमें गलतियां भी करेगा। 100% गलतियां होंगी। हमारे लेख में एक बहुत गहरी बात कही गई है, असली त्रासदी तब नहीं होती जब कोई बड़ा मौका या डील हाथ से निकल जाती है। तो असली त्रासदी क्या है? असली त्रासदी तब होती है जब एक दिन शरीर अचानक से हार मान लेता है। हार्ट अटैक, पैनिक अटैक या कोई गंभीर बीमारी? बिल्कुल, तब जाकर इंसान को झटका लगता है और तब मन में ख्याल आता है, काश मैंने उस वक्त काम के साथ साथ खुद पर भी ध्यान दिया होता। काश, वाकई काश दुनिया का सबसे भारी शब्द है। बहुत भारी। कोई भी इस पछतावे के साथ नहीं जीना चाहेगा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत दिशा में जा रही थीं। और जो आपने कॉग्निटिव लोड वाली बात पर सहमति जताई, वो बहुत सटीक है। थके हुए शरीर और दिमाग से इंसान बस काम करने का नाटक कर रहा होता है। असल उत्पादकता तो होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। शायद इसीलिए आज के स्रोत में इस बात पर इतना जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य ही असली धन क्यों है। बचपन में किताबों में एक मुहावरा पढ़ा जाता था, स्वास्थ्य ही धन है। हाँ, तब ये सिर्फ एक विचार लगता था जो परीक्षा में निबंध लिखने के काम आता था। सही कहा। लेकिन आज जब असल दुनिया को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ मुहावरा नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ है तभी कोई इंसान कड़ी मेहनत कर सकता है। तभी अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ऊर्जा मिलती है। और सबसे बड़ी बात, तभी परिवार के साथ उन पलों का आनंद लिया जा सकता है जिनके लिए ये सारी भागदौड़ की जा रही है। इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। असली धन आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ बैंक में जमा किया हुआ पैसा है? नहीं, असली धन वो है जो जीवन को पूरी तरह से जीने की आजादी देता है, अपने हिसाब से, बिना किसी मोहताजी के जीवन जीने की आजादी। और ये आजादी दुनिया की कोई करेंसी नहीं दे सकती। ये सिर्फ एक स्वस्थ शरीर ही दे सकता है। बिल्कुल। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन बिना किसी सहारे के वो चल फिर नहीं सकता, तो क्या वो आजादी है? वो तो एक तरह की कैद है। इंसान अपने ही शरीर का कैदी बन जाता है। बहुत सही बात कही आपने, अपने ही शरीर का कैदी। जब स्रोत में कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, तो उसका व्यवहारिक मतलब यही है कि एक स्वस्थ शरीर किसी भी चुनौती से टकराने का हौसला देता है। एक बीमार शरीर के साथ तो ना काम करने का मन करता है, ना खुशियां मनाने का। और रिश्तों की गर्माहट भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान का पूरा ध्यान बस अपनी शारीरिक तकलीफ पर ही अटका रहता है। जीवन का मजा पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसीलिए सेहत कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सफल और खुशहाल जीवन की सबसे बुनियादी शर्त है। सेहत कोई लग्जरी नहीं है बल्कि बुनियादी शर्त है। बहुत ही प्रभावशाली विचार है ये। और जो लोग सच में दुनिया में शीर्ष पर बैठे हैं, जो बेहद सफल हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं। आज के विश्लेषण का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो था इन सफल लोगों का माइंडसेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर ये भ्रम होता है कि जो बहुत बड़े अधिकारी हैं या जो बहुत सफल व्यापारी हैं, वो दिन में 20-20 घंटे काम करते होंगे। हाँ, सबको यही लगता है कि वो कभी सोते ही नहीं होंगे। लेकिन हमारा लेख एक अलग ही सच्चाई बताता है। हाँ, दुनिया के ज्यादातर सफल लोग एक काम जरूर करते हैं। वो अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हैं। जी हाँ, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपना व्यायाम कभी नहीं छोड़ते। अपनी नींद पूरी करते हैं, सही खाना खाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने मन को शांत रखते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक मिथक है कि सफल होने के लिए खुद को जलाना ही पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हम अक्सर उस संस्कृति का महिमा मंडन करते देखते हैं जहां रातों की नींदें खराब करने को एक मेडल की तरह दिखाया जाता है। बहुत सही कहा, एक मेडल की तरह। लेकिन अगर सचमुच टॉप परफॉर्मर्स को देखा जाए, चाहे वो खेल की दुनिया हो, व्यापार हो या कला का क्षेत्र हो, उनका नजरिया एकदम अलग होता है। वो क्या अलग करते हैं? वो अपनी ऊर्जा को मैनेज करते हैं, सिर्फ अपने समय को नहीं। ऊर्जा का प्रबंधन। हाँ, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनका शरीर और उनका दिमाग ही हर लड़ाई जीतने का उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो स्वास्थ्य को अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं मानते। जबकि एक आम इंसान को लगता है कि अगर 1 घंटा व्यायाम में लगा दिया तो 1 घंटा काम का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एक सफल इंसान सोचता है कि अगर वो 1 घंटा शरीर को दिया तो बाकी के 10 घंटे फोकस इतना तेज होगा
आपके 20 घंटे का काम आसानी से निपट जाएगा। यानी वो व्यायाम, सही भोजन और नींद को एक इन्वेस्टमेंट, एक निवेश की तरह देखते हैं। सही शब्द चुना आपने, निवेश। उनके लिए 8 घंटे की नींद कोई आलस नहीं है, बल्कि वो एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन है जो अगले दिन बड़े और सही फैसले लेने के लिए शरीर को तैयार करता है। बिल्कुल। ऊर्जा को मैनेज करना और सेहत को निवेश मानना, ये नजरिया सच में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और यही नजरिया बदलाव लाता है। अब ये तो समझ आ गया कि सेहत एक ऐसा हथियार है जिसे तेज रखना जरूरी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे स्रोत में 5 बहुत ही आसान और व्यवहारिक नियम दिए गए हैं। हाँ, ये नियम सुनने में भले ही बहुत सामान्य लगें, ज्यादातर लोग शायद इन्हें जानते भी होंगे। सोचने वाली बात है, सबको पता है कि चलना सेहत के लिए अच्छा है, फिर भी लोग इसे कर क्यों नहीं पाते? सफल लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी मानसिकता में छिपा है। हर चीज को परफेक्शन के नजरिए से देखा जाता है। मतलब या तो सब कुछ एकदम सही होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि व्यायाम का मतलब है जिम जाकर भारी वजन उठाना या रोज 10 किलोमीटर दौड़ना। और क्योंकि हर दिन इतना समय या ऊर्जा नहीं होती, तो इंसान कुछ भी नहीं करता, शून्य पर आ जाता है। लेकिन स्रोत में जिस 30 मिनट चलने की बात की गई है, उसका मतलब कोई एथलीट बनना नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार को बढ़ाना। जब कोई पूरा दिन कुर्सी पर बैठा रहता है तो शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। 30 मिनट की वॉक दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है और शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो मूड को बेहतर बनाते हैं। ये एक तरह का मेंटल रीसेट है। इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। फोन पर बात करते हुए चला जा सकता है, और सुनते हुए चला जा सकता है। बस शरीर को वो मूवमेंट देना है जिसके लिए वो असल में बना है। छोटी सी शुरुआत भी शरीर पर बहुत बड़ा सकारात्मक असर डालती है। बिल्कुल, बस शुरुआत करने की जरूरत है, परफेक्शन की नहीं। सही कहा। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जंक फूड कम खाना और स्वस्थ भोजन ज्यादा खाना। ये भी एक ऐसा नियम है जो सबको पता है। हाँ, सबको मालूम है कि रोज बाहर का तला भुना खाना नुकसान करेगा और पौष्टिक खाना अच्छा है। तो फिर स्रोत में ऐसा क्या खास है जो इस नियम को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है? स्रोत इस बात की गहराई में जाता है कि आखिर जंक फूड खाया क्यों जाता है। क्यों खाया जाता है? देखिए, कोई भी जानबूझकर खुद को बीमार नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब इंसान तनाव में होता है, बहुत थका हुआ होता है, तो शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है। एक त्वरित राहत। हाँ, एक फील गुड फैक्टर चाहिए होता है। और चीनी या जंक फूड वो तुरंत दे देते हैं। तो ये सिर्फ भूख मिटाने का तरीका नहीं है? नहीं, ये भूख मिटाने से ज्यादा एक तरह का स्ट्रेस रिस्पॉन्स बन गया है, तनाव से निपटने का एक गलत तरीका। ये बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। लेख में ये नहीं कहा गया कि कभी बाहर का खाना ही ना खाया जाए, बल्कि वो ये कह रहा है कि शरीर के उस इंजन में सही ईंधन डाला जाए। अगर इंजन में कचरा डालेंगे तो वो आउटपुट में भी कचरा ही देगा। एकदम सही। और स्वस्थ भोजन का मतलब कोई बेस्वाद उबला हुआ खाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ऐसा भोजन जो खाने के बाद शरीर में भारीपन और सुस्ती न दे, बल्कि काम करने की ऊर्जा दे। ये एक चुनाव है जो हर बार खाना खाते समय बहुत सोच समझकर करना होता है। यानी भूख और तनाव के बीच के इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। बहुत खूब। बिल्कुल। तीसरा नियम जो हमारे लेख में है वो आज के समय में शायद सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है। कौन सा? रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। हाँ, ये वाकई एक चुनौती बन गया है। आजकल के वर्क कल्चर में जहां रात के 11 बजे भी काम का मैसेज आ जाता है, वहां 8 घंटे की नींद किसी विलासिता से कम नहीं लगती। कोई इसे कैसे मैनेज कर सकता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है, लेकिन यहीं पर इंसान को अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करनी होती हैं। बाउंड्रीज तय करना आसान नहीं होता। आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। अगर इंसान हर वक्त उपलब्ध रहेगा तो काम का समय खिंचता ही चला जाएगा। 7-8 घंटे की नींद कोई विलासिता या आलस नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये दिमाग के काम करने के लिए, बल्कि मैं कहूंगी कि सर्वाइवल के लिए एक बुनियादी जरूरत है। सर्वाइवल के लिए? जी। नींद के दौरान ही शरीर दिन भर की टूट-फूट की मरम्मत करता है, दिमाग दिन भर की जानकारियों को प्रोसेस करता है। और अगर लगातार कम सोया जा रहा है
तो असल में इंसान अपनी याददाश्त, फोकस और रचनात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग सच में अपनी फील्ड में टॉप पर हैं, वो अपनी नींद को अपने कैलेंडर में एक जरूरी मीटिंग की तरह ब्लॉक करते हैं। एक जरूरी मीटिंग की तरह, ये कमाल का नजरिया है। वो रात को एक तय समय के बाद अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन्स बंद कर देते हैं। ये करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आज नींद के लिए समय नहीं निकाला तो कल बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर क्लाइंट के साथ मीटिंग मिस नहीं की जा सकती तो खुद के शरीर के साथ ये रिकवरी मीटिंग क्यों मिस की जाए? बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और शायद इसी से हमारा चौथा नियम भी गहराई से जुड़ा हुआ है, ज्यादा तनाव से दूर रहना। अब ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी को कहना कि हवा में सांस मत लो। तनाव तो हर जगह है। बिल्कुल, काम का तनाव, ट्रैफिक का तनाव, भविष्य का तनाव। इस तनाव को हैंडल करने के लिए स्रोत क्या तरीका बताता है? देखिए, तनाव से पूरी तरह बचना तो नामुमकिन है, और थोड़ा बहुत तनाव किसी भी काम को पूरा करने के लिए जरूरी भी होता है। एक सकारात्मक दबाव। हाँ, लेकिन लेख जिस तनाव की बात कर रहा है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी वो तनाव जो लगातार बना रहता है। बिल्कुल, वो तनाव जो हर वक्त दिमाग पर हावी रहता है। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है तो वो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। और अगर ये हार्मोन लंबे समय तक शरीर में बना रहे तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी पैदा करता है। सही कहा। इसीलिए लेख का मुख्य फोकस इस बात पर है कि तनाव को प्रोसेस कैसे किया जाता है। तनाव को प्रोसेस करना? हाँ, क्या तनाव होने पर खराब आदतें अपनाई जाती हैं, या फिर कोई हॉबी अपनाकर, किसी से बात करके, या बस कुछ देर शांत बैठकर उस तनाव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी तनाव प्रबंधन भी एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। ये समझना होगा कि दुनिया का कोई भी काम, कोई भी डेडलाइन इंसान की शारीरिक और मानसिक सेहत से बढ़कर नहीं हो सकती। 100% कोई भी काम सेहत से बढ़कर नहीं हो सकता। और इसी शांति की तलाश हमें 5वें और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम तक लाती है, रोज थोड़ा समय अपने मन और शरीर के लिए देना, जिसे आज की भाषा में मी टाइम कहा जाता है। बिल्कुल, दिन के वो 15-20 मिनट जहां ना कोई फोन हो, ना काम की बातें हो, ना कोई और व्यक्ति हो, बस अपना खुद का समय। और ये 5वां नियम असल में बाकी के चारों नियमों को एक साथ बांधने का काम करता है। वो कैसे? आज की दुनिया में सबको हर वक्त कनेक्टेड रहने की आदत पड़ गई है। हाँ, हमेशा ऑनलाइन रहना। लोगों को लगने लगा है कि अगर वो खाली बैठे हैं तो वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी लगता है। लेकिन वो खाली समय ही असल में दिमाग को शांत करने और उसे दोबारा रिचार्ज करने का समय होता है। तो ये अपने लिए समय निकालने का मतलब क्या सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन करना है? नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। बालकनी में बैठकर बस चाय पीना और बाहर पेड़ों को देखना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, या बिना कुछ सोचे बस शांति से लेट जाना। ये वो समय है जब इंसान दुनिया के शोर से कटकर खुद से जुड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये जो 5 नियम हमने चर्चा किए, ये कोई बहुत जटिल विज्ञान नहीं है। बहुत ही सरल और बुनियादी बातें हैं। लेकिन जब इन्हें लगातार हर रोज जीवन में उतारा जाता है तो कुछ ही महीनों में ऊर्जा, फोकस और मानसिक शांति में जो बदलाव दिखता है वो जीवन बदल देने वाला होता है, पूरी तरह से। ये बिल्कुल वैसा ही है कि छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा प्रभाव, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट देती हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे इन नियमों को अपनाया जाता है, शरीर का वो इंजन फिर से नया जैसा होने लगता है और सफर का मजा दुगना हो जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और इस बेहतरीन स्रोत को समेटें तो जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है वो आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष है। वो ये कि जिंदगी में पैसा आता है और जाता है। अगर कोई वित्तीय नुकसान हुआ है तो मेहनत और कौशल से वो पैसा वापस कमाया जा सकता है। हाँ, पैसे की भरपाई हो सकती है। अगर किसी गलत जगह समय बर्बाद हो गया है तो भी इंसान एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य खो दिया तो वो बुनियाद ही खो जाती है जिस पर पूरे जीवन की इमारत खड़ी है, और उस खोई हुई बुनियाद को सिर्फ पुराने बैंक बैलेंस के दम पर वापस नहीं लाया जा सकता। इस बात का बिल्कुल सीधा सा सार यही है कि जीवन में काम, पैसा, सफलता, ये सब बहुत जरूरी हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इन सब से पहले हमेशा और हमेशा स्वास्थ्य ही आना चाहिए। जब नींव मजबूत होगी तभी उस पर एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की इमारत खड़ी हो पाएगी। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा और इन स्रोतों का जो सबसे बड़ा सूत्र वाक्य निकल कर आता है वो है हेल्थ फर्स्ट, बाकी सब बाद में। हेल्थ फर्स्ट, बाकी सब बाद में।
ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो भविष्य के हर पछतावे से बचाता है। और इसे रोज याद रखने की जरूरत है। खासकर तब जब रात को देर तक काम करने का या नींद को नजरअंदाज करने का लालच आए। बिल्कुल। और कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। लेकिन अगर सिर्फ एक छोटी सी आदत भी बदल ली जाए, चाहे वो रोज थोड़ा टहलना शुरू करना हो या अपनी नींद को प्राथमिकता देना हो, तो एक बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। चर्चा बहुत ही सार्थक रही। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ भी है और जिस पर हर किसी को एकांत में गहराई से विचार करना चाहिए। यदि दुनिया के सबसे सफल, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोग अपने शरीर को ही जीवन की हर लड़ाई जीतने का सबसे मजबूत साधन मानते हैं, तो एक आम इंसान ठीक किस पल, किस मजबूरी में ये तय कर लेता है कि उसका काम, उसका ऑफिस या उसका पैसा उस काम को करने वाले शरीर से ज्यादा कीमती है? सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। विचार करते रहिए।